वंदे मातरम। जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण 100 प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है, देखिए। रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघु जी ने वहां पर कब नए प्रशासक को नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1745 हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक हो गया, यहाँ सभी जगह क्या है 1700 है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 1745। तो रतनपुर में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघु जी ने वहां पर 1745 में मोहन सिंह नया प्रशासक नियुक्त किया गया। तो मोहन सिंह को नया प्रशासक नियुक्त किया गया था, किसको अपदस्थ करके? तो रघुनाथ सिंह को अपदस्थ करके 1745 में मोहन सिंह को नया शासक नियुक्त किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। राजनांदगांव रियासत के शासन महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने का सनद कब प्रदान किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ 1865 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुमार से शासन नहीं किया? तो छत्तीसगढ़ किस कलचुरी शासक ने तुमार से शासक नहीं किया है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, पृथ्वीदेव प्रथम हो जाएगा, पृथ्वीदेव प्रथम। अगला प्रश्न देख लीजिए। मराठा काल में परगनों के फसलों की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी का पद नाम क्या था? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, बड़कर, ठीक है। अगला देख लीजिए। धमधा के गोंड राजा के विद्रोह के समय नागपुर के भोसला शासक थे। तो धमधा कि गोंड राजा के विद्रोह के समय नागपुर के भोसला शासक कौन थे, ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, रघुजीत तृतीय हो जाएगा, ठीक है। तो कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो 1837 में, याद रखिएगा। धमधा के गोंड राजा जमींदार के विद्रोही हुआ था कब? 1830 में हुआ था। अगला प्रश्न क्या है, देख लीजिए। 1928 में रायपुर में स्थापित यूथ लीग के निर्माणकर्ताओं में शामिल नहीं थे। तो कौन शामिल नहीं था, ये चीज़ पूछा गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वामन राव लाखे शामिल नहीं था, बाकी ये तीनों जो है शामिल थे। कब हुआ था? तो 1928 में रायपुर में स्थापित यूथ लीग, है ना, यूथ लीग का निर्माण स्थापना कब हुआ था, ये पूछा जा सकता है। तो 1928 कहाँ हुआ था? तो रायपुर, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए। 1947 में संविधान निर्मात्री परिषद में छत्तीसगढ़ की रियासतों के नामजद प्रतिनिधि थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, रघुराज सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ में प्राप्त शिलालेख किस शासक का है? छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ में प्राप्त शिलालेख किस शासक का है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कुमारदत्त। अगला प्रश्न है। सूरबल किस वंश का शासक था जिसका ताम्रपत्र बमनी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ? सूरबल, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा? मैकल पांडु वंश, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। एग्नू द्वारा छत्तीसगढ़ के परगनों का पुनर्गठन किया गया। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत रायपुर परगने में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं था? तो रायपुर परगने में कौन सा क्षेत्र नहीं था, ये चीज़ पूछा गया है इसमें। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, लोरमी, ठीक है। तो एग्न्यू ने छत्तीसगढ़ में परगनों का पुनर्गठन कब किया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो 1819-20 में परगनों का पुनर्गठन किया था, ठीक है, जिसमें 27 परगने थे, उसके स्थान पर क्या कर दिया गया था? 9 परगना बनाया गया था। 27 था पहले, उसको 9 कर दिया गया था, ये भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखेंगे। मराठाकालीन छत्तीसगढ़ के सन 1818 के पूर्व प्रचलित दर के अनुसार एक मन में कितनी पंसेरी होती थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 पंसेरी। एक मन में 8 पंसेरी, ठीक है, तथा एक पंसेरी में 5 शेर होता था। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न। 1869 के बंदोबस्त के समय सामान्य काश्तकारों को कहा जाता था। तो 1869 के बंदोबस्त के समय सामान्य काश्तकारों को क्या कहा जाता था? तो इच्छाधीन काश्तकार कहा जाता था, याद रखिएगा, इच्छाधीन काश्तकार। अगला प्रश्न देख लीजिए। सरवपुरी राजवंश की राजमुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मिलता है? कौन सा चिन्ह मिलता है भाई? तो गजलक्ष्मी हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गजलक्ष्मी। अगला प्रश्न देखिए। बिलासपुर जिले के कोनी शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार
क्रांतिकारिणी पुरुषोत्तम को कौन सा ग्राम दान में दिया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो क्या क्या दिया है देख लीजिएगा। पारगांव, आमोदा, सकररा, पद्र और सलोनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सलोनी। सलोनी क्या किया गया था? दान दिया गया था। देवपाल मोची किस स्थान से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देवपाल मोची किस स्थान से संबंधित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा खल्लारी। ठीक है, तो देवपाल मोची ने खल्लारी में नारायण मंदिर का निर्माण कराया था। तो नारायण मंदिर का निर्माण खल्लारी में किसने कराया था? ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, तो देवपाल मोची याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन रघुजी तृतीय के शासन में छत्तीसगढ़ का जिलेदार नहीं था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा केशव गोविंद। याद रखिएगा केशव गोविंद। अगला प्रश्न देख लीजिए। बस्तर और करौंद का विवाद छत्तीसगढ़ के किस ब्रिटिश प्रशासक के सामने आया था? तो बस्तर और करौंद का जो विवाद था छत्तीसगढ़ के किस ब्रिटिश प्रशासक के सामने आया था फैसले के लिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा सैंडिश। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। रायपुर में यूथ लीग का गठन किस वर्ष हुआ? ये देखो पूछ लिएगा, इसको मैं बताया हूँ अभी एक प्रश्न में। ठीक है, इसका आप कमेंट करके आंसर बताइएगा, नहीं बताऊंगा भाई इसको मैं। चलिए अगला क्या है? सावंत भारती किससे संबंधित था? सावंत भारती किससे संबंधित था? तो ये क्या थे? विद्रोह से संबंधित था सावंत भारती। ठीक है, तो सावंत भारती मराठा शासक के समय एक विद्रोही था जिसने एग्न्यू के अधीक्षक बनने पर क्या किया था? अपने सजा माफी के लिए अर्जी लगाया था। अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का भय कब से कब तक कायम रहा? छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का भय कब से कब तक कायम रहा? तो 1806 से 1810 तक कायम रहा। ठीक है, तो जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो अच्छी लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, 100 प्रश्न कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ब्रह्मदेव का रायपुर शिलालेख किस संग्रहालय में संरक्षित है? तो ब्रह्मदेव का रायपुर शिलालेख जो है किस संग्रहालय में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा रायपुर। ठीक है, तो रायपुर के संग्रहालय में है ये। अगला प्रश्न क्या है? कुरुषपाल अभिलेख के अनुसार बस्तर के किस शासक ने मधुरांतक देव का वध किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाता है सोमेश्वर देव प्रथम। कुरुषपाल अभिलेख के अनुसार बस्तर के सोमेश्वर देव प्रथम शासक ने मधुरांतक देव का वध किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी। अगला प्रश्न देखिए। संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ समांती नरेशों की ओर से निम्न में से किसका निर्वाचन हुआ था? तो इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा सही आंसर भाई? तो ए हो जाएगा रघुराज सिंह। एक प्रश्न देखे थे ना रघुराज सिंह वाला। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर जिला काउंसिलिंग कब भंग की गई थी? इंपॉर्टेंट है सभी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 12 जून 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर जिला काउंसिलिंग भंग कर दी गई थी। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के मल्हार में निम्नलिखित में से किस सातवाहक वाहन शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं? पूछा गया है, नहीं हुए हैं। तो इस प्रश्न के लिए क्या होगा सही आंसर बताइएगा आप लोग। तो डी हो जाएगा सीमुख। ठीक है, इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा सीमुख। सीमुख के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला क्या है? छत्तीसगढ़ शासक बिंबाजी भोसले की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 7 दिसंबर 1787। याद रखिएगा 7 दिसंबर 1787 हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा टेंगना। याद रखिएगा टेंगना, छत्तीसगढ़ के टेंगना से महापाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को रायपुर में जुलूस का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रीय विद्यालय। ठीक है, राष्ट्रीय विद्यालय हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विद्यालय। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को रायपुर
में जुलूस का प्रारंभ राष्ट्रीय विद्यालय से हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए, बस्तर क्षेत्र में सन 1856 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने पर किसको फांसी दी गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा धुरवा राव। ठीक है, तो बस्तर क्षेत्र में सन 1886 में अंग्रेज सरकार के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था इसमें धुरवा राव को फांसी दी गई थी। धुरवा राव बस्तर क्षेत्र में लिंगगिरी विद्रोह का नेता था, याद रखिएगा। प्रश्न बनता है लिंगगिरी विद्रोह का नेता है, ठीक है, तो धुरवा राव याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, फडणवीस किस शासनकाल का राजस्व अधिकारी था? तो फडणवीस जो है किस शासनकाल का राजस्व अधिकारी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मराठा शासन का राजस्व अधिकारी था फडणवीस जो है। अगला प्रश्न देख लीजिए, इनमें से छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा दोस्तों इसके साथ तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी को पता होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रथम राजधानी तुम्माड़। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किसकी अध्यक्षता में स्वराज दल का गठन किया गया था? सेठ गोविंद दास दिया है, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, श्यामलाल सोम। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सेठ गोविंद दास। अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य के निम्नलिखित रियासत ने 15 अगस्त 1947 तक संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा जसपुर रियासत में। अगला देख लीजिए, कंवर्धर रियासत के संस्थापक किस राजा को माना जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा महाबली सिंह को कंवर्धर रियासत के संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न क्या है, इस राज्य में मराठा शासन काल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमाविशदारों को दिए जाने वाले उपहार को कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था भाई? तो टीका और नजराना, याद रखिएगा, टीका और नजराना कहा जाता था। अगला प्रश्न देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा विद्रोह कब हुआ था? तीसरा विद्रोह कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी 1795। तो छत्तीसगढ़ में कंपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह, तीसरा विद्रोह 1795 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की रियासतों में जन संघर्ष के लिए गठित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के सर्वमान्य नेता थे? तो इस प्रश्न के लिए क्या होगा? सही आंसर बता दीजिए। छत्तीसगढ़ की रियासतों में जन संघर्ष के लिए, है ना, गठित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के सर्वमान्य नेता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को तमाचा मारा था? ये भी इम्पोर्टेंट है। इस राज्य में मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में बोला गया है। ठीक है, तो क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर बता दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा तमोरा, याद रखिएगा तमोरा। तो तमोरा जंगल सत्याग्रह के समय दयावती ने तमोरा के जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को तमाचा मारा था। अगला प्रश्न देख लीजिए, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के थे मंगल पांडे। अगला प्रश्न देख लीजिए, 40 नंबर का प्रश्न है, सरभपुरी वंश के शासक जयराज की मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह अंकित है? तो सरभपुरी राजवंश कौन था? जयराज। उसके मुद्राओं में कौन सा चिन्ह अंकित है ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गजलक्ष्मी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, कलचुरी कालीन राजस्व जमाबंदी विभाग के प्रमुख का पद नाम बताइए। कलचुरी कालीन पूछा गया है, मराठा कालीन अलग है, कलचुरी कालीन अलग है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? महाप्रमात्री हो जाएगा, याद रखिएगा। जमाबंदी विभाग के जो प्रमुख होता था उसका पद का क्या नाम था? महाप्रमात्री नाम था। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रिटिश काल में पांड्या का अधिकार क्षेत्र क्या था? तो पांड्या का अधिकार क्षेत्र न्याय व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, शिक्षा, सैनिक व्यवस्था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्व व्यवस्था। ठीक है, पांड्या का अधिकार क्षेत्र क्या था? तो राजस्व व्यवस्था था। तो जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए भाई, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग वीडियो को देखे नहीं है तो इतिहास का कंप्लीट वीडियो डला हुआ प्लेलिस्ट में जा करके
देख सकते हैं, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पार्ट जो है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट है ये भी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। एग्जाम में पूछा जा सकता है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब किया गया, तो याद रखिएगा 7 फरवरी 1921, याद रखिएगा 1921, 7 फरवरी 1921 में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। देशी रियासतों के विलयीकरण में राजनांदगांव रियासत से किसने हस्ताक्षर किया था? ये एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, रानी जयंती देवी ने हस्ताक्षर किया था विलयीकरण में, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। नवंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ पंडित रविशंकर शुक्ल ने किस स्थान से किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माना। ठीक है, माना कहाँ भाई? रायपुर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ की पंचायती व्यवस्था में एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था, पंचायतों का फैसला न्यायालय में भेजा जा सकता था, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं। एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था, पंचायतों का फैसला न्यायालयों में भेजा जाता था, ये दोनों चीज सही हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। वीर नारायण सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वीर नारायण सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण किया था? तो याद होगा सभी को, BCL स्मिथ, याद रखना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कब किया था ये भी पूछा जा सकता है, तो 2 दिसंबर 1857 में। ठीक है, 2 दिसंबर 1857 में वीर नारायण सिंह ने CBL स्मिथ के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। चलिए अगला प्रश्न है बंधु। बस्तर में रानी चूरिश विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो जुगराज कुंवर देवी, रानी चूरिश विद्रोह मतलब जुगराज कुंवर देवी, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखेंगे। ठाकुर छेदीलाल ने पद यात्रा का नेतृत्व करते हुए कब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 अक्टूबर 1940, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो बैरिस्टर छेदीलाल ने पद यात्रा का नेतृत्व करते हुए 22 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। हाफ सेंचुरी शतक नहीं तो हाफ शतक हो गए, ठीक है, अर्धशतक बोला जाता है, अर्धशतक हम कंप्लीट करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए। अर्धशतक लग गया हमारा, बता दीजिए। कमलराज, कलिंगराज, व्याघ्रराज, विजय राज, तो इसका आप कमेंट में बताइए और अर्धशतक पूर्ण कीजिए भाई। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब शतक की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। जगदलपुर में दलपत सागर तालाब किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, काकतीय वंश। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था ये भी पूछा जा सकता है। तो दलपत सागर का निर्माण किसके द्वारा? तो दलपत देव जो था शासक, काकतीय वंश का शासक दलपत देव, उसी के द्वारा बनाया गया था दलपत सागर तालाब। ठीक है, कहाँ बनवाया गया था? जगदलपुर में। कितने एकड़ में था ये? तो लगभग 385 एकड़, याद रखिएगा। इसी को पहले क्या बोला जाता था दलपत सागर को? तो भूपाल ताल कहा जाता था, ये भी याद रखना है। ठीक है, भूपाल ताल भी कहा जाता था इसको, अगर भूपाल ताल दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किरारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लेखित पदाधिकारी कुलपुत्र कौन था? तो ये कुलपुत्र कौन था भाई? तो ये अभियंता या मुख्य मिस्त्री था, याद रखना है आपको, अभियंता या मुख्य मिस्त्री। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे। 1889 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से एकमात्र प्रतिनिधि थे। छत्तीसगढ़ से एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे ये बताना है आपको। देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है। बैरिस्टर रविशंकर, वामन राव, रामचंद्र लाखे। तो इस प्रश्न के लिए हो जाएगा ऑप्शन डी, रामचंद्र लाखे। तो 1889 कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि रामचंद्र राव लाखे थे, याद रखिएगा इस चीज को। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन का विरोध किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, जो कि अभी PSC में पूछा गया था इसको। ठीक है, ई राघवेंद्र राव किस पद पर
पदस्थ हुए थे करके, ठीक है, तो शिक्षा मंत्री, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में तिरंगा झंडा फहराने के अपराध में किसे गिरफ्तार किया गया था? तो ये सभी को पता होगा, क्या है भाई? तो श्री रामकृष्ण ठाकुर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न भी देखेंगे। नहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल कंडेल वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये सभी को लगभग पता ही होगा, क्या हो जाएगा? धमतरी जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। बस्तर के नल राजाओं की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो नल राजाओं की राजधानी पूछा गया है, बस्तर की नल राजाओं की राजधानी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पुष्करी हो जाएगा। क्या? बिल्कुल हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पुष्करी, ठीक है। अगला देखेंगे। रायपुर षड्यंत्र केस के नायक थे। रायपुर षड्यंत्र केस के नायक कौन थे भाई? तो इसका नायक थे परशुराम सोनी, याद रखिएगा, श्री परशुराम सोनी। तो रायपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखना है 1942 में रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है, तो सभी को पता होगा, राजनांदगांव हो जाएगा, ठीक है। तो 1920 कब हुआ था ये पूछा जा सकता है, तो 1920 ये डेट याद रखना, ठीक है। 1920 में राजनांदगांव के बंगाल नागपुर काटल मिल में प्रदेश के प्रथम मजदूर आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्वकर्ता अक्सर पूछा जाता है, तो याद रखना है ठाकुर प्यारेलाल सी। नेतृत्वकर्ता की बात करें तो ठाकुर प्यारेलाल सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर को पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाजल्यदेव प्रथम। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जाजल्यदेव प्रथम ने किसको पराजित किया था? तो छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर को पराजित किया था, किसने? जाजल्यदेव प्रथम ने। अगला प्रश्न है दोस्तों। मराठा काल में सेवई था। मराठा काल में सेवई क्या था ये चीज पूछा गया है। तो एक कर था या दंड जुर्माना क्या था वो बचाना है, तो अर्थ दंड या जुर्माना था ये सेवई जो है मराठा काल में। अगला प्रश्न देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दयावती बाई किस स्थान की सत्याग्रह रही? किस स्थान के सत्याग्रह रही? तो महासमुंद, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महासमुंद, ठीक है, महासमुंद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। गुंडाधुर छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के जननायक थे? गुंडाधुर छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के जननायक थे? गुंडाधुर के बारे में सभी लोग पढ़े होंगे, ठीक है। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर? तो गुंडाधुर हो जाएगा, ऑप्शन डी बस्तर, ठीक है। गुंडाधुर कहाँ से संबंधित है भाई? बस्तर। तो गुंडाधुर बस्तर क्षेत्र में 1910, ठीक है, याद रखिएगा, 1910 में भूमकाल विद्रोह के नेता थे। 1910 में हुए भूमकाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो गुंडाधुर थे, ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। भूमकाल विद्रोह कहाँ हुआ था? बस्तर में हुआ था भाई, याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कौशल एवं उत्कल में शासन करने वाला महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी किस वंश का शासक था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सोवंश। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि, तो सोवंश के शासक था। ये लोग क्या करते थे? त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे, इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए। मारंजमुर शिलालेख किस शासक का है? मारंजमुर शिलालेख है वो किस शासक का है ये पूछा गया है, तो अयाति शिवगुप्त हो जाएगा, ऑप्शन ए अयाति शिवगुप्त। ये अयाति शिवगुप्त। मारंजमुर शिलालेख किसका है? तो अयाति शिवगुप्त, ठीक है। अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के बानाबरद में निम्नलिखित गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है, पूछा है किसका सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है बानाबरद से, उसको पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, स्कंदगुप्त का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। कहाँ से? बानाबरद से। बाकी कच्छ का, चंद्रगुप्त का और समुद्रगुप्त का सिक्का प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाषाण युग का मेनिहार पाषाण स्तंभ का प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, करकाभाट, ठीक है। करकाभाट याद रखिएगा, करकाभाट में मेनिहार जो कि पाषाण युग का मेनिहार प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? राजनांदगांव के मजदूर आंदोलन के कारण ठाकुर प्यारेलाल सिंह को किस वर्ष रियासत से निष्कासित होकर रायपुर आना पड़ा था? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1924 में। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पूर्व निम्नलिखित ताहुतदारी नहीं थी। तो ब्रिटिश
की स्थापना के पूर्व कौन सा तहूदारी नहीं था वो बताना है आपको। तो इसका संजारी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन के समय अपनी सरकारी पदवियों का त्याग नहीं किया था? इंपॉर्टेंट है भाई ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल ने अपनी सरकारी पदवी का त्याग नहीं किया था। सेठ ने किया था, गाजी ने, पंडित वामाराव की, तीनों ने अपनी सरकारी पदवी का त्याग किया था। चलिए अगला प्रश्न है, भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य रहा। यह कथन किसका है? तो यह किसने कहा है, ये चीज आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मीजेंस्किंस। याद रखिएगा, मीजेंस्किंस। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में से कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है? तो राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित कौन नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, राजू लाल शर्मा। तो राजू लाल शर्मा राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम था, क्या था ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्मिथ पियर्स। तो 1933 में गांधी जी जब दूसरे बार छत्तीसगढ़ आए थे उस समय राजकुमार कॉलेज में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो उस समय प्राचार्य कौन था? तो स्मिथ पियर्स था। ये चीज याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो याद रखना है आपको, बिलासपुर से हुआ था 1923 में झंडा सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, इस राज्य में कांचगुप्त के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुआ है? कांचगुप्त के सिक्के, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बानाबरत। अभी एक प्रश्न पढ़े हैं, ठीक है, बानाबरत। तो बानाबरत से प्राप्त हुआ है कांचगुप्त के सिक्के। अगला प्रश्न देखेंगे, यह राज्य अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसला शासक के अधीन था? तो जब छत्तीसगढ़ राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो रहा था उससे पहले वह किसके अधीन था, किस शासक के अधीन था? तो अप्पा जी दिया है, रघु जी, परसो जी, बिम्बा जी, नरसो जी, खरसो जी। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर? तो ए वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, अप्पा जी। तो भोसला शासक कौन था? अप्पा जी उसके अधीन था। अंग्रेज का नियंत्रण स्थापित होने से पहले अप्पा जी के अधीन था छत्तीसगढ़। अगला देखेंगे, विद्रोह के बाद वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई थी? तो विद्रोह के बाद वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई थी? तो 2 दिसंबर 1857। ठीक है, 2 दिसंबर 1857। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, रायपुर की कौन सी घटना को सूरत फूट 1907 की पृष्ठभूमि कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 29 मार्च 1907 को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक की जो घटना हुई थी उसी को क्या कहा गया है? सूरतपुर 1907 की पृष्ठभूमि। अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रारंभिक चरण में किए गए कार्यों में असत्य कौन सा है? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया गया है। तो ये असत्य है। ठीक है, नया प्रशासनिक व्यवस्था जो है लागू किया गया था। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 13 जून 1932। तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रायपुर में जुलूस के नेतृत्व करते हुए 13 जून 1932 को राधाबाई को गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, रतनपुर के किस शासक का उल्लेख देवारों के गोपल्ला गीत में प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कल्याण साय। ठीक है, कल्याण साय का उल्लेख देवारों के जो गोपल्ला गीत होता है उसमें है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने
पर सरकार ने रायपुर जिला काउंसिलिंग को कब भंग किया था? तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है शायद तक, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 जून 1930 को। अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य में राजनीतिक संगठन स्टेट कांग्रेस सर्वप्रथम कब स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1938। अगला प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मई 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया था? ये लगभग सभी को पता होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा ई राघवेंद्र राव, गवर्नर, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य में हुए जंगल सत्याग्रह एवं उनके नेता सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मोहबना पूरी जंगल ग्रह सत्याग्रह, वी वाई तामस्कर, तो ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये वी वाई तामस्कर की जगह जो स्थानीय निवासी थे, है ना, आदिवासी और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल द्वारा किया गया था। मोहबना पूर्णी में हुए जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व तो स्थानीय आदिवासी निवासी जो थे स्थानीय और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के द्वारा किया गया था। तो ये सुमेलित नहीं है पूछा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, खरौद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त है? खरौद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, ईशान देव का। अगला प्रश्न देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मल्हार में, याद रखिएगा मल्हार में। अगला प्रश्न देखेंगे, बिंबाजी भोसले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी दीवान था, कौन था दीवान? मेघू पंडित, भास्कर पंत, खंडोजी, घोड़ो महादेव। इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, घोड़ो महादेव। बिंबाजी भोसले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी दीवान कौन था? घोड़ो महादेव, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूबेदार श्री विट्ठल दिनकर का कार्यकाल था, सूबेदार विट्ठल दिनकर का कार्यकाल पूछा गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1790 से 1796 तक। अगला प्रश्न, गंगवंशी अनंत वर्मन चोडगंग को किस कलचुरी राजा ने पराजित किया था? इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रत्नदेव द्वितीय ने पराजित किया था गंगवंश को, ठीक है। अनंत वर्मन, गंगवंशी शासक अनंत वर्मन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर के सरकारी भवन पर तिरंगा फहराने वाले छत्तीसगढ़ के युवक का नाम था, तो क्या नाम था उसका? ठाकुर रामकृष्ण नाम था, ठीक है। अगला देखेंगे, परलकोट की विद्रोह के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। परलकोट विद्रोह के संदर्भ में असत्य कथन बताना है आपको, तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ये असत्य है। दीवान कालिंद्र सिंह ने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ये असत्य है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे दो कथन दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ में सिरपुर एक प्रमुख बौद्ध स्थल है, रामझरना बस्तर में स्थित है, उपरोक्त कथनों में प्रक्षेप में सही उत्तर चुनिए। सही कौन सा है वो आपको बताना है, तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ दो गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों कथन सही है, एक और दो दोनों कथन क्या है भाई? सही है, ये दोनों कथन ही क्या है? सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बिंबाजी ने छत्तीसगढ़ में कमाविशदारों की नियुक्ति की, बिंबाजी ने छत्तीसगढ़ में कमाविशदारों की नियुक्ति की, अच्छा, बिंबाजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, सिर्फ दो गलत है, ठीक है, ऑप्शन सी सिर्फ दो गलत है। अगला प्रश्न देख लेंगे, रायपुर बार एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? रायपुर बार एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1882, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रायपुर बार एसोसिएशन की स्थापना 1882 में हुई है। अगला प्रश्न है, पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के हैहय वंशी राजा मयूर ध्वज की दंत कथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में संबलपुर के किस राजा ने 52 हाथियों पर लाद कर रसद एवं अन्य सामग्री भिजवाई थी? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन क्या होगा इसका, बता दीजिए आप लोग जिसको भी पता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, रामानुज शरण सिंह देव। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने कहा था, मुझे मोक्ष प्यारा नहीं, मैं फिर जन्म लूंगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है एकदम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे ने कहा था, मुझे मोक्ष प्यारा नहीं, मैं फिर जन्म लूंगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ? सरगुजा जो है ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ था? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1905। अगला प्रश्न देखेंगे और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, प्राचीन छत्तीसगढ़ के सरबपुरी शासक सुदेव राज ने अपने अधिकारी इंद्रबल राज को निम्न में से किस पद पर आसीन किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्वाधिकारीधिकृत की पद पर क्या किया था? आसीन किया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।